बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनएम डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सदर मुमलिकत ने एडिशनल जजेस की तकर्री तौसीक की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस के बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक की मंजूरी भी दी है। आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसावी करने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट जजेस के रुखसत, पेंशन और मराद से मुतालिक 1997 के हुक्म पर तरामीम की मंजूरी भी दी। इसके अलावा हारून अख्तर को वजीर आज़म का मशीर बराए सनद पैदावार मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी गई। असम्बली की मंजूरी के बाद अब जल्द ही जजेस की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की जाएगी। याद रहे कि जुडिशल कमीशन के 20 और 21 जुलाई के इजलासों में 19 एडिशनल जजेस की तैनाती की सिफारिश की गई थी। दोनों जुडिशल कमीशन इजलासों में 5 एडिशनल जजेस की मुस्तकली और 1 जज की तौसीक की सिफारिश की गई थी। जज असम्बली पर दस्तखत न होने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर हुई थी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के 3 मराहिल मुकम्मल। बड़े ब्रिज उलट गए। रिपोर्ट के मुताबिक 38 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया। मुस्लिम लीग नून 38 नशिस्तों में से 24 पर कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तें हासिल करके दूसरी बड़ी सियासी जमात बन गई। अवाम दस्तबाजू पार्टी 1 नशिस्त जीतने में कामयाब हुई। NA 16 पर मुस्लिम लीग नून के मीर अकबर को वाजिया बरतरी हासिल है। 186 में से 174 पोलिंग स्टेशन के नताज मुकम्मल हो गए। 12 पोलिंग स्टेशन के नताज ताखीर का शिकार। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात बड़ी सियासी जमातों के ब्रिज उलट गए। 24 में से 20 सियासी जमातें एक नशिस्त भी ना निकाल सकी। PTI ने मुकम्मल बाइकआउट किया। IPP मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े ब्रिज उलट गए। जमात इस्लामी और MQM भी कोई सीट निकालने में नाकाम रहे। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और JUI फे के हाथ भी कुछ ना आया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अपनी नशिस्त भी ना बचा सके। सरदार अतीक को 21,000 वोटों से शिकस्त हुई, जबकि IPP के सदर तनवीर रियाज को दोनों हलकों में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। LA 15 बाग से सिर्फ 1200 हासिल कर पाए। सदर वज़ीर आज़म का तमाम शहरियों ख़ुसूसन अक़लीतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। अक़लीतों के कौमी दिन के मौका पर अपने अलग पैगामात में उन्होंने तमाम मज़हबी रहनुमाओं, तालीमी इदारों, ज़राए इब्लाग़ और सिविल सोसाइटी पर जोर दिया कि वो ऐसा समाजी माहौल बनाने में अपना किरदार अदा करें जहाँ तमाम शहरी के अक़ीदे, शिनाख्त और इंसानी वक़ार का एहतराम किया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान की मज़हबी अक़लीतों के तनाज़ात, जंगों, सेहत, तालीम और ज़िंदगी के दीगर शोबों में नुमाया किरदार अदा किया है और आज भी दीगर हम वतनों के साथ मिलकर तामीरी किरदार जारी रखे हुए हैं। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान हर साल मुल्क में अक़लीतों की मौजूदगी, कौमी इदारे में इनकी शमूलियत और इनकी खदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए कौमी सतह पर अक़लीतों का दिन पुरअज़म अंदाज में मनाता है। पाकिस्तान में मौजूद अक़लीतें हमारी कौमी एहसास का जुज़ ख़ास हैं और हमारी मतनूए माशरती तहज़ीब के हकीकी हुस्न की आइनादार हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन मुख्तलिफ तबक़ात बरादरी में इत्तेहाद, पुरअमन, बक़ाए, बाहमी एहतराम और सब के लिए मसावी तरक्की के हवाले से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अज़म की तजदीद का मज़हर भी है। पाकिस्तान के मतनूए माशरा में मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों, कौमियतों और रवायात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलकर रहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाए अमल के बारे में कुछ बताने से गुरेज। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने सिर्फ इतना कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर सकता है। अमेरिका ईरान से पहुंचाए गए नुकसान का हर्जाना तलब करने जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिले तस्वीर रही है। ये फौलादी दीवार की मानंद है और हम सिर्फ इन लोगों को दाखिल होने देते हैं जिन्हें हम इजाज़त देना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूरत-ए-हाल कुछ पेचीदा है क्योंकि ईरान कभी कभार आबी गुज़रगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है। ट्रंप का कहना था कि हम इन बारूदी सुरंगों का सुराग लगा लेते हैं। आप जानते हैं कि हमने पूरी आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर जस्टिन ब्रूस को जुलाई 2026 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामजद कर लिया गया। इनके साथ इंग्लैंड के वाइट बॉल कप्तान हैरी ब्रोक और बांग्लादेश के ओपनर
तंजीद हसन को भी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। जस्टिन क्रूज ने जुलाई में श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाई। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में उन्होंने पहले टेस्ट में 180 रन की शानदार इनिंग्स खेली और वेस्टइंडीज को सीरीज में 1-0 से कामयाबी दिलाने में अहम किरदार अदा किया। हैरी ब्रोक ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार बैटिंग करते हुए 5 मैचेस में 229 रन बनाए। इनकी औसत 114.50 और स्ट्राइक रेट 214.01 रहा, जिस पर इन्हें सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NM डिजिटल न्यूज़।